The point which we are right now talking is about the emotion. Emotion changes as per time. There are 18 different ways to connect to the next person. Okay? कृष्ण ने पहले, मान लो कि कृष्ण क्यों थे पहले, तो why was Krishna in the whole महाभारत? और ये बताओ कि किस इंसान ने पूरी महाभारत करवाई थी? शकुनी ने करवाई थी. ओके, धृतराष्ट्र ने करवाई थी. ओके, किसके वजह से महाभारत हुई और कौन था वो इंसान जो पूरे महाभारत को रोक सकता था? कृष्ण रोक सकता था. अरे वाह, द्रोणाचार्य कैसे? सर જ્યારે ગુરુદ્યોધન ને બધા ભણતા હતા ત્યારે એમને રોકવો જોઈએ, તેમને જે વસ્તુ અર્જુનને શીખવાડી તે રીતે એમને બી શીખવાડવાની જરૂર હતી. Okay, quite nearby, very nice point. The point is जब कृष्ण ने, मतलब एक बार ये मुलाकात हुई, युद्ध से पहले द्रोणाचार्य गए श्री कृष्ण के पास, कहते कि हे कृष्ण, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, मैं इस युद्ध का भाग क्यों हूं? ये मेरी विवशता क्यों है कि मुझे इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना पड़े? मैं तो अधर्म और धर्म दोनों ही जानता हूं और मुझे फिर भी इस अधर्म की ओर से लड़ना पड़ रहा है. मेरे जीवन के ये कौन से कर्म है कि मुझे ये दिन आज फल स्वरूप देखना पड़ रहा है? कृष्ण बस बगड़ो, गजब बगड़ो. बोले कि मारा भगवान बे हमडिस तो मोड़ा नहीं, क्योंकि you are the only reason जिसके वजह से the whole महाभारत is happening. क्योंकि जब दुर्योधन तुम्हारे गुरुकुल में पढ़ रहा था, तुम्हारे पास 14 साल थे. 14 years to change the whole child psychology. 14 साल ना दुर्योधन शकुनी से मिला, 14 साल ना दुर्योधन धृतराष्ट्र से मिला. तुम्हारे पास 14 साल था कि वो नादान बच्चे को ये सिखाया जाए कि उसके लिए भाई कितना इंपॉर्टेंट है. लेकिन तुमने फोकस सिर्फ एक इंसान पे किया, वो था अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने में. तुमने फोकस पांडवों पे किया क्योंकि तुम्हें द्रुपद से बदला लेना था. तुमने उनके अंदर वो गुण देखे कि ये लोग द्रुपद की सेना को हरा सकते हैं, और तुमने अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए इन लोगों को पढ़ाना चुना था. तुम यहाँ पे बुलाए नहीं गए थे, तुम खुद हस्तिनापुर आए थे. ठीक है, तुम्हारा इंटेंशन जो था हस्तिनापुर आने का, वो इनको पढ़ाना तो बाद में था. पहला क्या था कि ऐसे योग्य लोगों को ढूंढना जो द्रुपद की सेना को हरा सके, वहां पे उसके गैया को लेकर आ सके. तो ऐसे योग्य लोग जो थे वो पांडव ही थे. तो तुमने यही सोचा कि पांडव पुत्रों का ही मैं गुरु बन जाऊं, तो एक दिन मैं यहाँ पे गुरु दक्षिणा के स्वरूप में मैं उनके पास एक राजा को जीत कर लाने की बात करूंगा. विचारो यार, मानो पर्सनल इमेजिन करो कि मैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का मान लो कि टीचर हूँ. ठीक है, अभी यहाँ पे एज अ टीचर बचपन में मेरे को किसी के साथ प्रॉब्लम हुआ, पर्सनल लेवल पे लफड़ा हुआ, हमारे बबाल थे. ठीक है, यहाँ पे ये दर्शिल आता है, बोले कि सर मारे तमने કેટલી ફીસ આપવાની છે? બરાબર છે, મારે આટલું આટલું તમારી પાસે ભણવું છે. હું એને એવું કહું કે બેટા તારી બધી ફીસ જે છે બધું કશું નથી જોઈતું. મારો એક નાનપણનો બબાલ થઈ હતી, એને જઈને તું મારી આય અને એને તું અહીંયા લઈ આય. How much is that justified? ये दर्शिल बोलता है सर એને तो હું ઓળખતો भी નથી, મારે એની જોડે કઈ બબાલ ही નથી. जो एक्चुअली वहां पे युधिष्ठिर खुद एक बार बोलता भी है, हस्तिनापुर का उनके देश के साथ कोई आपसी दुश्मनी नहीं है, इसलिए हम उसके ध्वज के नीचे नहीं जाएंगे. वो सोचो युधिष्ठिर इतना सा जो गुरु दक्षिणा के टाइम पे भी ये बोलता है, बोले कि मैं हस्तिनापुर के ध्वज के नीचे नहीं जाऊंगा क्योंकि हस्तिनापुर का तो कोई इसके साथ बवाल ही नहीं है. तो ये तो आपका बबल इसके साथ है, तो हम जो है अपने अपने ध्वज के नीचे जाएंगे. तो उस वक्त अभी सोचो कितना ये जस्टिफाइड है कि मैं दर्शिल को मेरे पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर मैं उसको झगड़ा करने के लिए भेजूं और 2-3 लाफा इसको पड़ता है. सोचो हाउ मच इज दिस जस्टिफाइड?
शक्ल देखो बेचारे कितनी बोली शक्ल है। तो फिर तू खाईस मारा माटेना બે લાફા કોઈની પાસે? હાઉ સ્વીટ ઓફ યુ, હા પાડે મારો દીકરો વાહ। બસ આજ તારી જે વાત છે એ વિચાર કર કે એ વખતે ઓલો બી હા પાડીને બેઠો, પાંચ પાંડવ બી હા પાડીને બેઠા આ જ રીતના, પણ અત્યારે બધાની નજરમાં હું શું છું? સર આવું થોડી કરાય, राइट? दैट्स द पॉइंट। यही चीज था कि वहां पे महाभारत के वक्त जो था दोस्तों, श्री कृष्ण जस्ट बैंग्ड ऑन द्रोणाचार्य। बोले कि यू आर आस्किंग दिस, कि तुमने कौन से कर्म ऐसे कर लिए जिसके वजह से आज ये दिन देखने पड़ रहे? अरे तुम्हारे ही कर्म के वजह से सब लोग ये दिन देख रहे हैं। इट इज नॉट दैट यू आर वॉचिंग दिस के मारे धर्मनी तरफ केम युद्ध करो। अरे पापी तारा લીધે આખું અહીંયા હસ્તિનાપુરા દિવસ જોઈ રહ્યું છે। You could have stopped. What is this? This is the value of guru. एक गुरु पूरा महाभारत छेड़ सकता है, एक गुरु पूरा ही महाभारत रोक सकता है। That is the value of guru. That is equally the value of education. That is equally the value of education in a country, in a rajya. India can be the superpower if there is good education. India can also be the worst in power if there is no education. And we are facing that, right? We are facing it very well. ભણેલા ગણેલા ઘરના જો તોય કચરો અહીંયા ફેંકો છો, સી આટલું બધું ચાલતું હોય છે। આપણે કેટલી બધી જાગૃતતા લાવવાની કોશિશ કરીએ છીએ, પણ અમુક લોકોને ટ્રાફિકના રૂલ નથી જ માનવા તો પાપી નથી જ માનતા હોય। તું મારી ભાવના સમજે છે ને બેટા? હે ને? કહેવાનો મતલબ એ છે that try to understand that India, एक बात बताओ कि नॉर्मली एज ऑफ रिटायरमेंट जो होता है वो क्या माना जाता है? 60। 60, ओके। तो एक ज्ञानी स्वामी ने ये कहा है कि इंसान जो होता है उसकी उम्र 4 पड़ाव में बटी हुई है। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 0 to 15, 16 से 30, 31 से 45 और 46 से 60। ठीक है, 15-15 साल के रेंज में 4 हिस्से बटे हुए हैं। टेल मी वन थिंग, इंसान सबसे ज्यादा फुर्तीला, साहसी, रिस्क टेकिंग और यू कैन से इंटेलिजेंट, इमोशनल, फिजिकली फिट, कॉन्फिडेंट कौन सी उम्र के रेंज में होता है? 16। वेरी गुड, 16 to 30। ठीक है, भारत का सौभाग्य है कि हिंदुस्तान इज नोन टू बी द यंगेस्ट कंट्री, क्योंकि हिंदुस्तान में 16 to 30 के लोग सबसे ज्यादा है पूरे विश्व में। भारत का दुर्भाग्य ये है कि हिंदुस्तान के इतने ही तादाद के लोगों को पता नहीं है उनको लाइफ में क्या करना है। थिंक अबाउट दिस। ये सौभाग्य है दैट इंडिया हैज दिस मेनी नंबर ऑफ पीपल हु आर एनर्जेटिक। मतलब ये ऐसे लोग हैं जिसके अंदर बारूद है, मिसाइल है, अपने आप में एक सॉलिड मिसाइल है। दे हैव लॉट ऑफ सॉलिड फ्यूल इनसाइड, बट खबर નથી દી વેટ ક્યાં છે, ખબર નથી સડકવું કેમ, ક્યાંથી પ્રગટાવું। That is the problem, and you all know this problem, right? Most of the students over here also face the same thing कि सर खबर नहीं આવનારા 5 વર્ષમાં મારે શું કરવું છે, और इसलिए वो लोग बहते जाते हैं जैसे ही आपकी जिंदगी बह रही है। That is the problem. We are not focused. We are not so much, anxious enough to know that I want to do something in life. किसी को anxiousness है ही नहीं, कोई anxiety में है ही नहीं। वो लोग क्या है, बहते रहते, શું ચાલે, કઈ નહીં, જો બેઠો છું। અરે કઈ કર, કર્યું ને, હમણાં સવારે 2 સિરીઝ જોઈ, બહુ મસ્ત હતી હો। So everyone is draining down with their energy levels, everyone is draining down with their mental capacity. भगवत गीता is teaching you 18 ways, 18 तरीके अपने आप को कनेक्ट करने का, अपने आप के साथ और लोगों के साथ। आप लोगों के साथ तो हो ही जाएंगे, जैसे ही आप लोगों से कनेक्ट होंगे तो आपका प्रोडक्टिविटी तो बढ़ने ही वाला है, लेकिन अपने आप के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। और वो कैसे हो सकता है? हाउ कैन यू कनेक्ट विद इन योर ओन सेल्फ? वेरी नाइस, हु सेड दैट? मेडिटेशन, वेरी गुड। You can meditate, but what is meditate? ना उसकी भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। आजकल तो मेडिटेशन में भी दिखावा होना शुरू हो गया है। फिर एमा શું કોમ્પિટિશન હોય?
बोले कि नहीं नहीं, હું તને એવું મેડિટેશન કરાવડાવી શકું કે તું 5 મિનિટમાં ટ્રાન્સમાં પહોંચી જાય. આજકાલ આવું ચાલુ થયું છે. આપણી પાસે એવું મેડિટેશન છે કે તું 10 મિનિટમાં જે છે ને એકદમ બ્લેકઆઉટ થવા લાગીશ. એટલે એમાંય કોમ્પિટિશન થાય. એટલે 10 મિનિટમાં તું આમ થઈ જઈશ, 5 મિનિટમાં તું આમ થઈ જઈશ, મારી પાસે એવી થેરાપી છે, મારી પાસે આવું છે. અરે પૂછડું ને લગસ્યું ને બધું કેટલું ચાલુ થઈ ગયું છે. અરે આમાં કોઈ કોમ્પિટિશન જ ન હોય. મેડિટેશન ઇઝ અ સ્ટેટ when you just close the eyes. You are with yourself. Now when you are with yourself, you are traveling across lot of journeys. हर किसी कोई जो होता है मेडिटेशन में अपने अपने रास्ते पे चलना शुरू करता है. कौन से पता है? ऐसे रास्तों पे जहाँ पे आप चीजों को सोचना चाहते थे, अवॉइड करके आप दूसरी तरफ चले गए थे. मेडिटेशन वो अवस्था है जब आप उस रास्ते को आखिर तक लेकर जाओ और उसको वहां पे जब तक दी एंड का बोर्ड नहीं दिखता है, वो थॉट को क्लैरिटी देना जरूरी है. दैट इज व्हाट इज द स्टेट ऑफ मेडिटेशन. मेडिटेशन इज टू रिजॉल्व द नोट्स इनसाइड. जो गांठ अंदर है, मान लो कि मैं इसको कुछ बोलना चाहता था, बोलते बोलते अटक गया, सबन से मारो ना बोला है, एंड सो दैट इज इनसाइड मी, राइट. मैं अपने इमोशन इसके साथ जो जुड़े हुए हैं उसको लेकर मैं इससे कुछ नहीं कह पाया, मैंने अपने अंदर उसको दबा के रखा है. मेडिटेशन इज अ जर्नी. इट इज नॉट एन एक्टिविटी, इट इज अ जर्नी to let your heart speak out inside as loud as you can and just release all the stress out. So let us do a small part of meditation and let us experience a small flavor and a gesture of how happy you can be in your life. आप कितने खुश हो सकते हैं अपनी जिंदगी में, आइए देखते हैं. I request all of you to please close your eyes. और मैं जो भी कुछ कहता हूँ उसे ध्यान से विजुलाइज करना है. जिन लोगों ने स्पेक्स पहने हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप अपने चश्मों को निकाल दीजिए. पैरों को क्रॉस नहीं रखना है, दोनों पैर को सीधे रखने हैं. दोनों हाथ जो है उसे नॉर्मल आप डेस्क पे रख सकते हैं या फिर अपने थाइस पे रख सकते हैं. मेक श्योर दैट यू आर नॉट टचिंग ईच अदर. ओके, एंड नाउ वी विल बी एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड. Let us give a little bit ambient feel as well. Lovely. Okay, I request all of you to please close your eyes और मैं जो भी कुछ कहता हूँ उसे ध्यान से महसूस कीजिए. एक गहरी सांस लीजिए. Slowly exhale. हम सभी लोग एक समंदर में एक छोटी सी नाव में तैर रहे हैं. हम सभी लोग इस नाव में किस दिशा में जाना चाहते हैं हम नहीं जानते हैं. बस लहरों के साथ हम धीरे धीरे बहते रहते हैं इस समंदर में. अपने आप को विजुलाइज कीजिए एक छोटी सी कश्ती में. हमारी कश्ती सजी हुई है अपने सपनों से. आने वाले दिनों में हम अपने आप को कहीं दूर ले जाना चाहते हैं. जिंदगी एक बार मिली है दोस्तों. हम सभी को कहीं ना कहीं किसी पल अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाना है. हम सभी लोग इस कश्ती में सवार हैं. बड़े ही शांत और बड़े ही मजे से हम उसे एंजॉय कर रहे हैं. But it is not focused. हमें लगता है ये समंदर बड़ा ही शांत है, इसमें बड़ा ही आराम है, लेकिन हमें अंदाजा नहीं आता है कि कोसों दूर शायद ये समंदर में हमारे माँ बाप जिस पे हम आज डिपेंडेंट है, वो इन्हीं समंदर की लहरों का सामना कर रहे हैं और हम तक वो समंदर की बड़ी लहर और तूफान को आने से रोक रहे हैं. आने वाले दिनों में दोस्तों हमें आगे बढ़ना है. लहरों को चीरते हुए हमें तेजी से आगे बढ़ना है. हमारे माँ बाप ने हमें तैयार किया है इस दिन के लिए.
जिंदगी में अनगिनत सपने हैं। हम अपने परिवार को और अपने आप को खुश देखना चाहते हैं। उस मुकाम तक हम अपने आप को ले जाना चाहते हैं कि हम लोगों के नजरों में, दुनिया की नजर में कुछ कर दिखाए, कुछ बन गए, ये साबित करना चाहते हैं। हम सभी के अंदर वो अनंत शक्तियां हैं, हमें बनाने वाले वो हमारे माँ बाप हैं। ये वो लोग हैं दोस्तों जिन्होंने हमें तैयार किया है इस मुकाम के लिए। हमारे माँ बाप ने हमें संभाला है, उन्होंने परवरिश में कोई कमी नहीं रखी है। उन्होंने हमें इतना काबिल बनाया है दोस्तों कि आज अगर हम ये कहें कि मैं इस चीज को नहीं कर सकता हूं, उस चीज को नहीं कर सकता हूं, ये कहना बहुत आसान है। लेकिन सोचिए दोस्तों, उन्हें क्या महसूस होता है? उन्हें ये लगता है कि अगर कोई और इस चीज को कर सकता है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं कर सकता है? हम सब काबिल हैं, हम सभी के अंदर वो हुनर है, वो जज्बा है दोस्तों। इसी दिन के लिए हमारे माँ बाप ने हमें तैयार किया है। हमें इन लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ना है। हमें अपनी जिंदगी में आने वाली आंधी और तूफान से जूझते हुए जीतना है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें जीतना सिखाया है। उस पल को याद कीजिए दोस्तों, जब आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश थे। आपके माता पिता आपके साथ सबसे ज्यादा खुश थे। उस पल को याद कीजिए दोस्तों, जिसे आप फिर से जीना चाहते हैं बार बार, उसे महसूस कीजिए। वो कौन सी चीज है दोस्तों जिसकी आज भी आप खोज में है? वो कौन सी चीज है जिसकी आज आप तलाश में है? अपनी बंद आंखों में उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए। हम सब कभी ना कभी खुशी के उस बेंचमार्क तक पहुंचते हैं कि शायद इससे ज्यादा खुशी क्या होती है हम नहीं जानते हैं। उस खुशी को फिर से जीने की कोशिश कीजिए। अपनी नाव को उस दिशा की ओर मोड़ने की कोशिश कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है, जिसको आप फिर से जीना चाहते हैं। Life is once to live. Life is all about to live. Life is to not gain materialistic happiness. Life is to experience the beauty around. हमारी जिंदगी अनमोल है। हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम अपनी जिंदगी में क्या खुशी पाना चाहते हैं, आनंद अनुभव करना चाहते हैं, प्रकृति को एहसास करना चाहते हैं, ईश्वर के बनाए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं। जिंदगी में अनुभव क्या होता है उसका एहसास करना चाहते हैं, या फिर हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को पाकर अपनी जिंदगी काटना चाहते हैं। आप सभी को एक जिंदगी जीने का मौका मिला है। इस जिंदगी में अनुभव कीजिए अपने आसपास की प्रकृति को। इस दुनिया में देखने की कोशिश कीजिए अच्छाई को। इस दुनिया में अनुभव करने की कोशिश कीजिए कि आपके माता पिता ने क्या आपको जिंदगी भर सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए भेजा है, या फिर आपके माँ बाप ने पूरी दुनिया में कुछ कर दिखाने के लिए भेजा है। इस दुनिया को अनुभव करने के लिए भेजा है। आपके ईश्वर ने आपको बनाया है और आज तक जिंदा रखा है, क्योंकि वो चाहता है कि आप दुनिया को एहसास करें, उसको एक्सपीरियंस करें। जिंदगी हर कोई जीता है, कोई आनंद में जीता है, कोई दुख में बहता है,
It is all about the emotions. उस दुख के भाव को जाने दो और आनंद पे फोकस करो, क्योंकि हर चीज में आनंद है। अपनी जिंदगी की इस जर्नी में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो नई होती है। अपनी आशाओं को तोड़ दीजिए। जिंदगी में आशा के द्वार ही हमें दुखी बनाता है। आप सभी लोग के अंदर वो शक्ति है जिसको ईश्वर ने कहीं ना कहीं छिपा के रखा है। अगर एक बार हम उसे छू लें तो आप सभी लोग प्रकाशित हो सकते हैं। आप सभी लोग एक वो ज्योत है, एक ऐसी ज्योत जिसको ईश्वर ने जगाया है। आपके अंदर इतना पावर है कि इस दुनिया में दुख की कोई जगह ही नहीं है। हमारे आसपास के वातावरण में आनंद ही आनंद है, कमी हमारी नजर की है। आनंद को अनुभव कीजिए दोस्तों। Problems never existed in this world at all. It's our perception which has brought this in life. इस दुनिया में समस्या होती ही नहीं है। भगवत गीता यही सिखाता है कि समस्या सिर्फ और सिर्फ इंसान का परसेप्शन है, दृष्टिकोण है। एक गहरी सांस लीजिए और उस पल को याद कीजिए जब आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा सरप्राइज्ड थे। You were just so much surprised, very happy, excited, compassionate. ये वो वक्त है दोस्तों जो ईश्वर आपको बार बार देना चाहता है। The happiness with surprises. लेकिन एक हम है जो शायद सरप्राइजेस देखना नहीं चाहते हैं। We are ready to always have the beautiful journey of happiness in life. Our perception is all about to experience the happiness around. हमारी जिंदगी बनी है खुशी को अनुभव करने के लिए। छोटी बड़ी चीजें जिंदगी का भाग है, उसे भाग समझ के भूल जाओ। हर कोई इंसान अच्छा होता है। हर किसी के अंदर अच्छाई को खोजने की कोशिश कीजिए। हर इंसान आपकी जिंदगी में आता है किसी वजह के लिए। There are no accidents in life. There is always a purpose in life. Everyone around you is very important for your life. वो ईश्वर का एक सर्जन है, ईश्वर का बनाया हुआ इंसान है। इंसान ने हर चीज को बनाया, लेकिन प्रकृति को ईश्वर ने बनाया। उस प्रकृति को अनुभव करने की कोशिश कीजिए। Life is very beautiful around. आप सभी लोगों को आपके माता पिता ने तैयार किया और आपके माँ बाप ने जैसा भी तैयार किया है आपको, you are the best creation that existed. You are the best version of yourself. You are the most beautiful version. You are the best. You are the most amazing. उस समंदर के नाव को देखने की कोशिश कीजिए। उसने अपनी दिशा बदल दी है। वो कहीं और आनंद की खोज में निकल चुका है। बस अपनी जिंदगी की हर परिस्थितियों को आनंद की ओर
कर सकते हैं। हमारा ख्याल रखने वाला वो ईश्वर है, हमें संभालने वाला वो ईश्वर है। कोशिश तो करके देखो दोस्तों, उस पर भरोसा करके देखो, वो कितना ही आपको संभालता है। लेकिन फिर भी हम अपने आप को खुद ही संभालने की कोशिश करते रहते हैं। So this is the life to experience. That is everything beyond our expectation. Take this life as a part of your surprise. This is the time right now to find the beauty in your own self. अपने आप में आनंद को, अपने आप में खूबसूरती को, अपनी जिंदगी को सबसे बेहतरीन देखने की कोशिश कीजिए दोस्तों। You are the most happiest person. Yes, you are the most cheerful person. आप वो हैं जिसको ईश्वर हमेशा से खुश देखना चाहता था, और इसलिए उसने आपको एक ऐसी जिंदगी दी है जिसमें आप हर मोमेंट कुछ नया अनुभव करें, एक्सपीरियंस करें। This is the life to live and experience. एक गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स, विजुअलाइज योरसेल्फ, अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए अकेले, कनेक्टेड विद द गॉड। जिसमें ईश्वर पे आपको भरोसा हो, उसके करीब अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए। He is always with you. He is always around you. वो सारी परिस्थितियां जब आपने ये सोचा ये हो ही नहीं सकता है, उसने अपनी मौजूदगी साबित की है कि ये जरूर हो चुका है और ये करके दिखाया है। आपका ईश्वर देखिए आपके सामने खड़ा है और धीरे धीरे वो आपके करीब आते जा रहा है। स्लोली एंड ग्रेजुअली वो आपके भीतर जा रहा है। Your God is sitting inside you to experience and to give you a beautiful, happy life. It is always making you rejoice. This is your life. Peaceful, silent. And this is the experience that one has to have to be happy, to be with the present. अपने वर्तमान के साथ जीने में ही मजा है। भविष्य को अपने आप बनने दो, अपने वर्तमान को तुम बनाओ। भविष्य को आज बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि उससे आशाएं जुड़ती है, उम्मीदें बनती है और हमारा इमोशन जुड़ता है।
अपने दोनों ही हाथों को कप बनाकर अपनी आंखों पर रख लीजिए। स्लोली एक गहरी सांस लीजिए और अपनी आंखों को खोलने की कोशिश कीजिए। अपने हाथों को वहीं रखना है। एक गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, फिर से धीरे धीरे उसे खोलने की कोशिश कीजिए। Once again, take a deep breath in. आंखें बंद कीजिए, फिर से खोलिए। Make sure आप अपने पाम्स को अपनी आंखों से के ऊपर रख रहे हैं। Very good. एक गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखें अब बंद कर दीजिए। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में लाइए। And try to see the beautiful God whom you believe in. Try to see the wonderful creator of this whole world. Try to see the beautiful people who created you, your parents. They are the Swaroop of God, who has built you, who has created you. They are the immortal people. Immortal का मतलब वो होता है जिनका कभी नाश नहीं हो सकता है। हमें बनाने वालों का कभी नाश नहीं हो सकता है। हमें बनाने वाले आज हो या ना हो, हमको जोड़ा है उस ईश्वर ने, हमको जोड़ा है उस प्रकृति ने। उसका शुक्रिया अदा कीजिए जो आज आपको जिंदा रख रहा है। अपनी बंद आंखों में प्रकृति की सारी उन चीजों का शुक्रिया अदा कीजिए। शुरू करो उस ईश्वर से जो रोशनी देती है, सूर्य देव। शुक्रिया अदा कीजिए दोस्तों उस वनस्पति का जो आपको प्राण देते हैं। शुक्रिया अदा कीजिए दोस्तों उस अन्न का जो आपके शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए खाना देती है। शुक्रिया अदा कीजिए दोस्तों उस जल देव का जिसने आपको हमेशा पानी दिया है। आपका शरीर 70% पानी से बना हुआ है। शुक्रिया अदा कीजिए दोस्तों उस धरती का जिसने आपको आज तक खड़े होने की जगह दी है। शुक्रिया अदा कीजिए दोस्तों आसमान का जिसकी छत्र छाया से दोस्तों सूरज के तेज भाव आप तक कब पहुंच रहे हैं। प्रकृति ने आपको संभाला है। हमें प्रकृति को उतना ही संभालना है दोस्तों। इनके छिपे ईश्वर को हमें देखना है। इस प्रकृति पे भरोसा कीजिए दोस्तों। ये वो है जो आपको जिंदा रख रहे हैं। इस दुनिया की कोई और चीज नहीं है जो आपको जिंदा रख रही है। अगर इंसान समझ ले कि ये ईश्वर है जो आपको जिंदा रख रहे हैं तो वो बेफिक्र हो जाता है। और आज हमें यही होना है, बेफिक्र। आपको संभालने वाले इतने सारे देव आपके साथ हैं। उनका एहसास कीजिए, उनको अनुभव कीजिए। These are the beautiful things around us. Respect